थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर में आने का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज की लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, मोहल्ले से, कंट्री से जुड़ चुके हैं, जुड़ने जा रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करें। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हम सबका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। और हम सबको परमेश्वर के बीच में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। हम सबका भरोसा खुदा के ऊपर होना चाहिए। हम सबके जीवन में अगर दुख हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, फिर भी हमें क्या है, परमेश्वर के कामों को करते रहना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज की लाइव प्रेयर आपके लिए एक बड़ी आशीष की हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना आपके लिए हो। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए एक बड़ी बेदारी का हो। हालेलुया। आई एम प्रे करते हैं आज आप सबके लिए, ताकि परमेश्वर आपको हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक बोझ से आजाद करे। हालेलुया। हमारे दुख में, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, क्यों कठिनाइयाँ आती हैं, क्यों परेशानी आती है, मेरे अजीज, हम दुआ करते हैं और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। क्यों हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं, हमें कैसे इन दुखों से, मुसीबतों से, हमें उन मुश्किलों का हमें कैसे सामना करना है। हालेलुया। दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर अब्बा पिता, आज की लाइव प्रेयर में पिताजी जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से बेटे बेटियां जुड़े, प्रभु जी जो सेम ना रहे मेरे खुदावन, बल्कि बड़ी आशीष को पाए, बल्कि बड़ी बरकत को पाए। इनके जीवन में तेरा ग्रेस हो, तेरी सामर्थ हो, तेरा वचन कार्य करे इन सबके हृदयों। खुदावन दास का वचन एक बड़ी ब्लेसिंग का हो प्रभु जी। मेरे खुदावन दास का वचन इनके हृदयों के लिए हो, इनकी चंगाई के लिए हो, इनकी आजादी का हो। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर दया कर, पवित्र कर, सामर्थी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको संभाले, आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस उसके फर्स्ट अध्याय की 12 आयत से। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, अगर हम दुख तकलीफों से गुजरे तो क्या करें। अगर हम लोग दुख तकलीफों से गुजरे तो क्या करें। हालेलुया। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जता नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वे मेरी दोहरार कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। हालेलुया। भाई दीप जी आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। अपने कामों के लिए जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। पंजाबी च कहंदा वा, अते इसे करके मैं ये दुख भी चलदा हाँ पर मैं शर्मिंदा नहीं, क्यों जो मैं उन्हें जानदा हाँ जिहदे उत्ते मैं भरोसा कीता। किदे उत्ते भरोसा कीता? जिहदे उत्ते मैं भरोसा रखा। जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, जीवित खुदा के ऊपर भरोसा रखा। वो जिंदा खुदा है, वो बल देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़े हैं, जितने भी बेटे बेटे जुड़े हैं, आज का वचन आपके लिए एक बड़ी आशीष का हो। आज का वचन आपके हृदय का हो। आज का वचन आपकी आजादी का हो। आज का वचन आपको दुखों से, तकलीफों से आजाद करने का हो। हालेलुया। मैनू विश्वास है कि वो मेरी अमानत भी उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कौन बोल रहा है? पौलुस। किन से? आप सबसे, विश्वासियों से। वो जानता है परमेश्वर उसके जीवन में क्या करेगा, बड़ा बल देगा। एक मिनट जोएल बेटा, परमेश्वर आपको क्या करेगा? बल देगा,
ताकत देगा, समर्थ देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, पौलुस मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना कारण दुख उठाना पड़ा। पौलुस जब मसीह का प्रचार करता था, आज भी बहुत सारे दास दासी हैं, बहुत सारे हमारे पंजाब में भी विरोध हो रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। खुदा के नबियों को, दास दासियों को, बेटे बेटियों को, विश्वासियों को, इवेंजलिस्ट को बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम लोग जानते हैं जो मसीह में है उनको अगर दुख भी उठाना पड़े, वो गहरे प्रेम में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। कहता है मसीह के खातिर दुख सहने में कोई दुख या लज्जा की बात नहीं, ना किसी पुरुष को, ना किसी आदमी को, ना किसी इंसान को कभी भी वो शर्मिंदा ना हो। परमेश्वर का जब आप कार्य करते हैं, वचन सुनाते हैं, शमित ना हो, शर्मिंदा ना हो, लज्जावान ना हो, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको निहार रहा है, उसका बड़ा कैमरा आप सबके ऊपर है, कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। वो छुड़ाएगा, वो बल देगा, वो ताकत देगा, वो आशीष देगा, वो ब्लेस करेगा। जितने भी बेटे बेटे आज के वचन को शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, पौलुस उसे जानता है कि जिस पर उसने विश्वास किया वह परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। पौलुस ने किसके ऊपर विश्वास किया? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर उसके जीवन के बारे में जानता है, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में जानता है, परमेश्वर आपके सहभाग के बारे में जानता है, परमेश्वर आपकी हर एक एक्टिविटी के बारे में जानता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हर समय, अंतिम समय तक आपको संभालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो मेरे बेटे बेटियां हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ में अटल खड़े रहते हैं, चाहे उनके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, वो परमेश्वर में नीचे अटल खड़े रहेंगे। हालेलुया। जैसे मूसा, अब्राहम, इसहाक, एलिया, अलीशा, परमेश्वर के जो बेटे बेटियां थे अटल खड़े रहे। हालेलुया। आज भी खुदा के दास दासी हैं, विश्वासी हैं, वो परमेश्वर में अटल खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर पर भरोसा आपका पूरा होना चाहिए। खुदा का वचन कहता है, वचन के ऊपर, परमेश्वर के कलाम के ऊपर, परमेश्वर की वाणी के ऊपर आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि विश्वास आपके जीवन में काम करता है। अगर आज आप कह रहे हैं मेरे जीवन से पत्थरियां, रसौलियां, गिल्टियां, लड़ाई झगड़े, क्रोध, वैर, नफरत खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ अटल खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस ने अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना उद्धार, सब काम, प्रेक्षम पूरी तरह उसने किसको सौंप दिया? परमेश्वर को। आज आपको भी अपना पूरा रूह, जिस्म, जान, आत्मा, प्राण, हर एक शरीर की एक्टिविटी, हर एक कार्य, बोझ, फिक्र, टेंशन, चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, हालातों की चिंता, वह सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर दे। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के साथ अटल खड़ेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन की हर एक समस्या बता देंगे, जैसे पौलुस खुदा के ऊपर निर्भर रहा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा, वो जानता था जीवन के अंत तक भी परमेश्वर की समर्थ के काम उसके द्वारा होंगे। हालेलुया। आपके द्वारा भी परमेश्वर काम कर सकता है, आपके द्वारा भी रोगी शिफा पा सकते हैं, आपके द्वारा भी बहुत सारे लोग छुटकारा पा सकते हैं। आज आपका ध्यान बिजनेस की ओर है, संसार के कामों की ओर है, कैसे पैसा कमाए, कैसे भागम भाग लगी हुई आज लोगों की। मेरे अजीजों, आज अपनी भागम भाग को खत्म कर दे, क्योंकि आज आपकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर को जो कुछ सौंपा है उसे सुरक्षित रखेगा।
अगर आज आपने परमेश्वर को अपना आप सौंप दिया, अपने कार्यों को, अपने कामों को, अपने परिवारों को सौंप दिया, परमेश्वर आपको निश्चय संभाल के रखेगा। परमेश्वर आपको बोझ के नीचे दबा नहीं रहने देगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर उसे उस दिन अर्थात संसार के अंत में मसीह के पूर्ण आगमन के दिन तक सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अपना पूरा प्रतिफल प्राप्त करेगा, जैसे पौलुस ने किया। आज आपको भी प्राप्त करना है। आज आपको भी अपने साथ परमेश्वर की बातों को फड़ी रखना है। आज आपको भी परमेश्वर के साथ अपने वादों को पूरा करना है। जो परमेश्वर के कामों के लिए बोता है, बीसता है अपने समय को, अपने टाइम को, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से समय है वो बहुत बेस्ट है, सुपर ब्लेस्ड है, नेचुरल है। हालेलुया। कहता है जो खरी बातें उसने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में अपना आदर्श बनाकर रख। आज आपको परमेश्वर की बातों को, वचनों को अपना आदर्श बना के रखना है। हालेलुया। जो खरी शिक्षा को मानते हैं, जो खरी शिक्षा को सुनते हैं, मेरे अजीजों, आज आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जो साडे विच वसदा है उस भली अमानत दी रखवाली करदा। हिंदी में कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी तरह की रखवाली कर। पवित्र आत्मा जानता है मैंने अपने बेटे बेटियों को कैसे चलाना है। अगर आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आज आपके अंदर परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ्य है, मेरे अजीज, आपके भद्दे मजाक भी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े शब्द भी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। मेरे अजीज, आपके जीवन से क्रोध, लोभ, लड़ाई झगड़ा कैंसिल करना है, नाराजगी खत्म करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर जो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है, वो एक दिन हर एक चीज का लेखा लेगा, वो हर एक चीज का न्याय करेगा। तुम्हारे मुंह के शब्दों का, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, बिजनेस को, परिवारों के ऊपर एक ब्लेसिंग की घोषणा करें, न कि नेगेटिव शब्दों की। हालेलुया। कहता है खुदा का कलाम, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। हुण है प्यारिओ, जड़ी विपदा दा लांबू तुहानू परखण लई तुहाडे उत्ते पिया होया है, उन्हें अचरज ना मनो कि जीवे तुहाडे नाल कोई अनोखी गल बीती है। कहता हे प्रियो, जो दुखी रूप अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। कई बार इंसान को परमेश्वर परखता भी है। कई बार वो ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जो हमारे परखने के लिए होती है। जो जितनी बड़ी परख होती है उतनी बड़ी आशीष भी होती है, जितनी बड़ी मुसीबत भी होती है उतनी बड़ी ब्लेसिंग भी होती है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, जो आपको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। हालेलुया। इससे जे समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अचंभा मत करना, हैरान मत होना, क्या हो गया, क्या करूं, क्यों हुआ, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ, क्यों मेरे जीवन में कठिनाई है, क्यों मेरे हालात नहीं बदल रहे, क्यों मेरे जीवन में खुशी नहीं आ रही, क्यों मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रही। खुदा अपने समय के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। आशीष मिले ना मिले, अपने गुलाम को खुदा के साथ बनाते रहना है, वचनों की गहराइयों में जाते रहना है, परमेश्वर के बीच में चलते रहना है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी भी इन चीजों को अनोखा मत समझे। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीवन में मुश्किल का आना भी एक बड़ी आशीष है, जीवन में परख होना भी एक बड़ी बरकत है। जीवन में क्रोध अगर आए उसको एक साइड पर रख दे, परमेश्वर के काम को करते जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ है। जितने भी बेटे बेटी आज की लाइफ में मौजूद है, आज आपके परमेश्वर हालातों को सुधारने जा रहा है। आज परमेश्वर एक नेचुरल सुपर ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज परमेश्वर आपकी गरीबी के शापों को खत्म करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है दुष्ट आत्माओं से। आमीन।
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आज क्रोध हो रहा है, आनंद करो। जितना विरोध हो रहा है, विरोध लोग कर रहे हैं, बहुत सारे विरोधी उठ रहे हैं, उतना ऊंचा लेवल है परमेश्वर का, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आप निराश मत हो। आज आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से है, ना कि किसी इंसान की ओर से जो कोई आपका विरोध करता है। करने दो। आज परमेश्वर में के दुख में भी आपके आनंद हूं। मैं खुश हूं, मैं परमेश्वर के साथ ब्लेस हूं। उसने मुझे जिंदगी दी है। हालेलुया। वो बचाता है, वो छुड़ाता है, हालातों को चेंज करता है, बीमारियों से छुड़ाता है, वो चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का फजल ही काफी है। हालेलुया। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर में क्या करना है? आनंदित होना है, मगन रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में रहना है, परमेश्वर के हर समय चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े रहते हैं, कहता है धन्य तुम। पर बाहर जाते समय और आते समय परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। कहता है कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, कहता है फिर यदि मसीह के नाम लिए तुम्हारी निंदा की जाए तो धन्य हो। आज बहुत सारे लोग खुदा के दासों की, दासियों की, कलीसियाओं की, आस पड़ोस की जो मसीह में है उनकी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हो। आपको क्या करना है? खुश होना है, आनंदित होना है। तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करती है। परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? छाया करती है आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा बरकरार है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मसीह होने के कारण अगर आपको दुख उठाना पड़े, शर्मिंदा मत होइए, ना परेशान हो, ना दुखी हो, महिमा करो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह के नाम की स्तुति करो। वो स्तुतियों का विराजमान परमेश्वर है। वो बचाने की ताकत रखता है, वो बल देने की ताकत रखता है, वो गहराई वाला प्रेम करता है, जैसा उसने अपने इकलौते बेटे से किया। आज वो परमेश्वर आपको प्रेम करना चाहता है, आज वो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आज वो परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करना चाहता है। हालेलुया। कभी कभार इंसान बहुत कुछ सोचता है। मैं कुछ गल्लां पंजाबी विच आखांगी। कई बार इंसान अपनी जिंदगी दे विच अपने परिवारां नूं लैके, अपने बच्चिआं नूं लैके, अपने पति नूं लैके, अपनी पत्नी नूं लैके, अपनी जॉब नूं लैके बहुत कठिनाई च, बहुत सारिया मुसीबतां च जद हुंदा वा, कई बार इंसान कहता है मेरे कोल घर नहीं आ, मेरे कोल पैसा नहीं है, मेरे कोल धन शौहरत नहीं है, मेरे कोल गड्डी नहीं है, बहुत सारिया गल्लां, मेरे कोल बच्चा नहीं है, बहुत सारिया गल्लां जो इंसान की करदा, मेरे को तो सब कुछ वा, एक कमी नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास शौहरत है, बच्चा नहीं है, मेरे पास बिजनेस है, उसको चलाने वाले नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं इंसान की, जो इंसान क्या करता है, बोलता अपनी जुबान से। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ इन कमियों को दूर रखिए और कहिए कि मेरे पास यीशु का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। आप बोलते जाए मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मेरे जीवन में आशीष है, मेरे जीवन में बरकत है,
मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए सिद्ध किया है। मैं अभिषिक्त हूं। रोज अंगीकार करें। मेरे जीवन में कोई शराब नहीं है। मेरे जीवन में कोई दंड नहीं है। मेरे बाप दादों के शराब खत्म है। मेरे जीवन से हर बीमारी खत्म है। मेरे जीवन से हर एक रोग खत्म है। जितने भी बेटे बेटियां आज की प्रेयर को शेयर कर रहे हैं, प्रभु अच्छा आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके परिवारों के ऊपर एक बड़ा चिन्ह चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे अजीज हो, आप बोलिए मैं पवित्र हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं उत्तर पिता की उत्तम संतान हूं। उत्तम पिता की क्या हूं? उत्तम संतान हूं। हम परमेश्वर की उत्तम संतान है। वो आपको छुड़ाएगा, वो आज आपको बचाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आज तीतुस 1:15 में कहता है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं क्या है? शुद्ध है। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उसकी बुद्धि विवेक दोनों अशुद्ध है। जो शुद्ध इंसान है, जेड़ा बंदा अपने जीवन दे विच बोलूगा मैं प्रेजेंट हाँ यीशु दी हजूरी दे विच, ओ छुड़ाउण वाला वा, ओ बल देण वाला वा, ओ बल देण दी ताकत रखदा वा, ओ छुड़ाउण दी ताकत रखदा वा, ते मेरे अजीजो ओदे नाल हमेशा चंगा होवेगा। ओ परमेश्वर ओदे शब्दां नूं पूरा करेगा। जे तुसी अपने जिन दिमाग दे विच बोलोगे मैं अशुद्ध वां, तो अशुद्धि होवेगा। भावें अपने आप नूं किन्ना भी सोने दा बन बन के लोकां नूं बखावे, क्योंकि जो ने अपने मुंह दे शब्दां दे नाल अपने जीवन दे अपने उत्ते घोषणा कर लई है, वो खत्म नहीं हो सकती। वो दादी खत्म हो सकती है जदों अपना कीमती समय, कीमती वचन खुदा दा पढ़ेगा, खुदा दे नाल अपने संबंध नूं कायम रखेगा। वो खुदा दी निश्चा दे उत्ते निश्चा दे नाल चलेगा, खुदा दे कम्मां नूं अपने जीवन च हुंदा वेखेगा। हालेलुया। एक गल याद रखियो, क्योंकि कहंदा है वरनु उनकी बुद्धि और विवेक दोनों शुद्ध है। ओदी बुद्ध भी की है और ते पड़दा पिया वा, ओ शुद्ध ने, और दिमाग भी शुद्ध है और जीवन च भी शुद्ध ही होवेगा। जिन्ना मर्जी और चंगा बनने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, अगर आज आपने किसी के विरुद्ध पाप किए हैं, खुदा से माफी मांगे। नाराज है, उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो बचाने की ताकत रखता है, वो उधार देने की ताकत रखता है। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ आज अपना जो कीमती समय दिया है, आज आप लोग जो हमारा स्वर्गीय राज्य जो पेज है इसको फॉलो भी करें, दूसरों तक शेयर भी करें। जो हमारा स्वर्गीय राज्य चर्च का क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब का चैनल है, उसको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके शेयर करने के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हालेलुया। मैं खुदा के वचन को ऐसे ही आपके साथ शेयर करती रहूं। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई, विरोध हुआ, मैं लेकिन आज आपके बीच में हूं, क्योंकि मैंने लोगों की परवाह नहीं की। जो कोई बोलता बोलने दो, परमेश्वर आपकी परवाह करने वाला है, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। वो जिंदा खुदा है। आज हम दुआ करते हैं, सामर्थी परमेश्वर आज की लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, मोहल्ले से, कंट्री से है, प्रभु इनको ब्लेस कर। प्रभु जो सेम न रहे, इनको दुखों से छुड़ा, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके हालातों को ब्लेस कर, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, जॉब को ब्लेस कर, इनके परिवारों को ब्लेस कर, इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। पौलुस के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, वो अटल खड़ा रहा, उसको पता था जीवन के अंत तक परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज आप लोग भी अटल खड़े रहे और कहते रहे जीवन के अनंत तक, जीवन के अंत तक परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसके कामों को करूंगा, करूंगी। वो परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी गरीबी में हो, वो आपको गरीब नहीं रहने देगा। वो आपके हालातों को चेंज करेगा, आपको बीमार नहीं रहने देगा।
मेरे अजीजों, समा नजदीक है। जितना विरोध हो रहा है होने दो। उतनी बड़ी आशीष है आज आपके परिवारों के लिए, हमारे पंजाब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। प्रभु का ग्रेस आपको छुए। जिनके पास बेबी नहीं, प्रभु आपको ब्लेस करे, बेबी से, घरों से, फाइनेंस से ब्लेस करे। जिनकी फाइलें फॉरेन कंट्री की लगी हुई, फाइलों से ब्लेस करे। प्रभु आपको छुड़ाए, प्रभु आपको बचाए, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस छूने जा रहा है आपको। मेरे अजीजों, मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, इस्लाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बहुत आय से इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी और करती रहूंगी। आप सब भी हमारी चर्च के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, ताकि हम प्रभु के कामों को और ज्यादा करते रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।